वहीं जैसे ही रात होती है वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और पास में बंधी राधा की गाय और उसके बच्चे को खा जाती है। एक बार की कहानी है। राधा अपनी बेटी सीमा के साथ जंगल में गाय चरा रही होती है। तभी गाय चराते हुए सीमा को बहुत प्यास लगती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ठीक है बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर राधा जंगल में पानी तलाश करती है। तभी उसे पास में एक कुआं दिखाई देता है। राधा उस कुएं के पास जाती है। राधा कुएं में जाकर देखती है, वह कुआं बिल्कुल सूखा था। यह देखकर राधा निराश हो जाती है। परंतु तभी राधा को कुएं में एक बकरी दिखाई देती है। राधा कहती है, अरे यह तो एक छोटी बकरी है, यह बकरी इस कुएं में कैसे आई? जरूर यह बकरी पानी पीने यहाँ आई होगी और यह इस कुएं में फंस गई। यह कहकर राधा उस बकरी को कुएं से निकाल लेती है। यह बकरी तो बहुत सुंदर है, सीमा इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राधा उस बकरी को लेकर सीमा के पास आ जाती है। सीमा उस बकरी को देखकर कहती है, माँ, यह बकरी तो कितनी सुंदर है, यह तुम्हें कहाँ मिली? बेटा, यह बकरी मुझे एक कुएं से मिली है। यह पानी पीने के चक्कर में उस कुएं में फंस गई थी। मैं इसे निकालकर तुम्हारे पास ले आई। माँ, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम इस बकरी को पालेंगे और इसे अपने साथ रखेंगे। वह उस बकरी को लेकर अपने घर आ जाती है। सीमा उस बकरी के खाने के लिए उसे चारा डालती है और उसका ख्याल रखती है। वहीं जैसे ही रात होती है वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और पास में बंधी राधा की गाय और उसके बच्चे को खा जाती है और कहती है, अच्छा हुआ यह औरत मुझे अपने साथ यहाँ ले आई। अब मैं इन जानवरों और इंसानों को खाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। फिर जल्दी ही यह श्राप खत्म हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। सुबह होते ही राधा और उसकी बेटी अपनी गाय को तलाश करती है। वह देखती है कि उसकी गाय वहाँ से गायब है। माँ, हमारी गाय तो यहीं थी, वह यहाँ से कहाँ चली गई? यह कहकर राधा और सीमा निराश हो जाती हैं। वहीं उस रात जब सभी गांव वाले सो जाते हैं तब दो लालची चोर राधा के घर में चोरी करने आते हैं। तभी उन चोरों की नजर उस बकरी पर पड़ती है। अरे भाई जरा देखो, यह बकरी तो कितनी हट्टी कट्टी है। चलो भाई, इस बकरी को उठा लेते हैं, हम इसे बाजार में ले जाकर बेचेंगे। इसके बदले हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ चलो भाई, इस बकरी को उठा लेते हैं। यह कहकर वह दोनों चोर उस बकरी को उठाने जाते हैं, परंतु उन्हें क्या मालूम था कि वह बकरी एक चुड़ैल है। जैसे ही वह दोनों चोर उस बकरी के पास आते हैं तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन दोनों को अपनी शक्तियों से वहीं मार देती है और उन्हें मारकर खा जाती है। फिर वह बकरी चुड़ैल गांव में निकलती है और गांव वालों के सभी जानवरों को एक एक करके मारकर खा जाती है और अपनी शक्तियां बढ़ाने लगती है। सुबह गांव में जानवरों के लापता होने की खबर तेजी से फैल जाती है। अरे भाई, कल रात से मेरी गाय लापता है। हाँ भाई, मेरे भी बकरियां कल रात से गायब हैं। अरे भाई, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हम सबके जानवर एक साथ कहाँ जा सकते हैं? तभी गांव के एक साधु बाबा वहां से गुजर रहे होते हैं। सभी गांव वाले साधु बाबा से कहते हैं, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, हम सब गांव वाले बहुत परेशान हैं। कल रात से हम सबके जानवर अचानक से गायब हैं। आखिर एक रात में हम सबके जानवर एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? बाबा जी अब आप ही कुछ बताइए। तब साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि यह सब एक चुड़ैल ने किया है जो कि एक बकरी बनी हुई है। यह देखकर साधु बाबा उसी समय राधा के घर पहुंचते हैं और राधा को उस बकरी के बारे में सारी बात बताते हैं। राधा और सीमा साधु बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। राधा, तुम्हारी गाय और गांव वालों के सभी जानवरों को खाने वाली यही बकरी चुड़ैल है। इस चुड़ैल पर एक श्राप लगा है। यह अपने श्राप को खत्म करने के लिए जानवरों और गांव वालों को मारकर खा रही है और अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। राधा, तुम इस बकरी को जहां से लेकर आई हो इसे वहीं छोड़ आओ। साधु बाबा के इतना कहते ही वह बकरी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और राधा और साधु बाबा पर अपनी शक्ति से हमला करती है। चुड़ैल की शक्ति से साधु बाबा और राधा दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं।
यह देखकर सीमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सीमा भागी भागी नागराज के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। नागराज, साधु बाबा और मेरी माँ को एक बकरी चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया है। वह उन्हें खा जाएगी। आप कृपया करके मेरी माँ को बचा लीजिए। सीमा की बात सुनकर नागराज बिना टाइम गवाए उस बकरी चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। नागराज को वहां देखकर बकरी चुड़ैल कहती है, नागराज, तू मेरे बीच में मत आ, चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल, बचना तो अब तुझे चाहिए। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की, तुझे इस गलती की सजा मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज अपने जहरीले सांप छोड़कर उस बकरी चुड़ैल को वहीं कैद कर लेते हैं और फिर अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करते हैं। नागराज की शक्तियों से बकरी चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। बकरी चुड़ैल को मारने के बाद नागराज साधु बाबा और राधा को वापस ठीक कर देते हैं। तब सीमा और उसकी माँ राधा नागराज का धन्यवाद करती है। बकरी चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह देखकर बकरी चुड़ैल बहुत खुश होती है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर परीलोक पर अचानक से हमला कर देती है। चुड़ैल को आता देख सभी परियां घबरा जाती हैं। जादुई परियां चुड़ैल और शैतानों पर हमला करती हैं, परंतु उनकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल कहती है, शैतानों, हमें सिर्फ इस जादुई परी की जरूरत है। इसे छोड़कर बाकी सभी परियों को मार दो। चुड़ैल के शैतान रानी परी की सभी परी सहेलियों को मार देते हैं। वहीं चुड़ैल रानी परी को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहां आकर वह अपनी चुड़ैलों की रानी बकरी चुड़ैल से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मैं तुम्हारे लिए परियों की रानी जादुई परी को उठाकर ले आई हूँ। अब हम इस परी का क्या करें? बकरी चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, इस जादुई परी के पंख बहुत ही चमत्कारी हैं। इसके पंखों में अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे इसके जादुई पंख चाहिए। इसके जादुई पंखों की शक्तियों से मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। फिर हम नागलोक पर हमला करेंगे। मुझे उस नागराज और नागिन से अपना बदला लेना है। ऐसा कहकर बकरी चुड़ैल एक हवन करने लगती है। तभी हवन के अंदर से कुछ जादुई शक्तियां निकलती हैं और जाकर जादुई परी को लगती हैं। जादुई परी बेहोश हो जाती है और उसके जादुई पंख निकलकर चुड़ैल को मिल जाते हैं, जिससे वह बकरी चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह देखकर बकरी चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर वह बकरी चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर नागलोक पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। जादुई परी के पंख मिलने से बकरी चुड़ैल की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। बकरी चुड़ैल और उसके सभी शैतान नागलोक पर हमला कर देते हैं। नागराज और नागिन बकरी चुड़ैल का सामना नहीं कर पाते हैं। बकरी चुड़ैल नागराज और नागिन को बंदी बना लेती है और अपनी गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ जादुई परी की सहेलियां, जिनको शैतानों ने मारकर बेहोश कर दिया था, वह सभी होश में आ जाती हैं। अपनी महारानी जादुई परी को वहां ना पाकर वे सभी परियां हताश और निराश हो जाती हैं। बहन, वह चुड़ैल तो हमारी रानी परी को उठाकर ले गई है। न जाने वह उनके साथ क्या करेगी। अब हम क्या करें? अब हम सब मिलकर उस चुड़ैल से अपना बदला लेंगे और अपनी रानी परी को आजाद कराएंगे। ऐसा कहकर वह सभी परियां चुड़ैल की गुफा की ओर निकल पड़ती हैं। चुड़ैल लोग जाकर एक परी एक शैतान का रूप ले लेती है और एक टोकरी में कुछ फल प्रकट करती है। वे सभी फल जादुई होते हैं। फिर वह परी जिसने शैतान का रूप ले रखा था, वह जाकर चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को वह फल खिला देती है। क्योंकि वे फल जादुई थे, चुड़ैल और उसके सभी शैतान वह फल खाकर बेहोश हो जाते हैं। जादुई परी देखती है कि चुड़ैल ने रानी परी के साथ नागराज और नागिन को भी वहां बंदी बना रखा है। यह देखकर जादुई परी बहुत हैरान होती है। वह तुरंत उन सबको आजाद कर देती है और कहती है, नागराज, इससे पहले इन शैतानों को होश आए, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। तभी इतने में बकरी चुड़ैल वहां आ जाती है। बकरी चुड़ैल देखती है कि उसके सभी शैतान बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं और वहीं नागराज, नागिन और जादुई परी वह सब आजाद हो गए हैं। यह देखकर बकरी चुड़ैल भी हैरान होती है। वह सभी वहां से इसलिए बकरी चुड़ैल उन सब पर अपनी शक्तियों से हमला करती है। बदले में नागराज, नागिन और जादुई परी तीनों मिलकर एक साथ बकरी चुड़ैल पर हमला करते हैं। फिर क्या था, एक साथ नागराज, नागिन और जादुई परी की ताकत का सामना बकरी चुड़ैल नहीं कर पाती है। नागराज और नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं। बकरी चुड़ैल के मरते ही उसके सभी शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर नागराज अपनी शक्ति से जादुई परी को उसके पंख वापस लगा देते हैं
यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और सभी मिलकर नागराज और नागिन का धन्यवाद करती हैं। फिर नागराज और नागिन हंसी खुशी नागलोक वापस लौट जाते हैं। नागिन बहन, अब समंदर और तालाब का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि समंदर और सभी तालाबों पर बकरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। एक बार बकरी चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर जलपरियों के तालाब पर हमला कर देती है। यह देखकर सभी जलपरियां घबरा जाती हैं और अपने बच्चों को लेकर तालाब छोड़कर भागती हैं। वहीं तालाब में मची भगदड़ में जलपरी की एक बेटी पीछे रह जाती है। एक चुड़ैल जलपरी की बेटी को पकड़ लेती है। चुड़ैलों की रानी, वह सभी जलपरियां तो तालाब छोड़कर भाग गई। बस यह जलपरी की बेटी ही मेरे हाथ लगी है। अब इसका क्या करें? चुड़ैल, यह जलपरी की बेटी तो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इसकी माँ जलपरी इसे बचाने जरूर आएगी, तब हम उन सभी जलपरियों को पकड़ लेंगे। परंतु अभी हमें नागलोक पर हमला करना है और जलपरियों की तरह नागिनों से भी नागलोक खाली करवाना है। ऐसा कहकर बकरी चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके शैतान नागलोक को जलाकर तबाह कर देते हैं। सभी नागिन नागलोक छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं और सभी धरती लोग एक जंगल में आ जाती हैं। बहन, अब हम क्या करें? उस चुड़ैल ने तो हमारा नागलोक तबाह कर दिया है। कोई बात नहीं बहन, नागलोक तो हम दोबारा बना लेंगे, परंतु इस समय नागमणि की रक्षा करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर नागमणि उस बकरी चुड़ैल के हाथ लग गई तो वह सारे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेगी। तभी नागिन देखती है कि उनके पास में ही एक कुआं है और उस कुएं में कुछ जलपरियां रह रही हैं। यह देखकर सभी नागिनें कुएं के पास जाती हैं। तभी एक नागिन कहती है, अरे जलपरी बहन, तुम सब तालाब छोड़कर यहाँ इस छोटे से कुएं में क्यों रह रही हो? धरती लोक पर तो तुम्हारे लिए पूरा समंदर है। जलपरी कहती है, नागिन बहन, अब समंदर और तालाब का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि समंदर और सभी तालाबों पर बकरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास रहने को अब कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हम सब जलपरियां यहाँ चली आई। नागिन बहन, उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को पकड़ लिया है। ना जाने वह चुड़ैल मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। जलपरी की बात सुनकर नागिन कहती है, जलपरी बहन, हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। चुड़ैल और उसके शैतानों ने हमारा नागलोक भी तबाह कर दिया। मजबूरन हमें भी नागलोक छोड़ना पड़ा। जलपरी बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी को चुड़ैल से बचाने का कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह सभी नागिनें भी अपना घर वहीं बना लेती हैं और जलपरियों के साथ ही वहाँ रहने लगती हैं। वहीं एक दिन चुड़ैल और उसके शैतान धरती लोक पर घूम रहे होते हैं। वहाँ घूमते हुए शैतानों को वह सभी नागिन और जलपरियां दिख जाती हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह सब जलपरियां और नागिन यहाँ आकर रह रही हैं। चुड़ैल उसी समय अपनी महारानी बकरी चुड़ैल के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। चुड़ैलों की रानी, वे सभी जलपरियां और नागिन धरती लोक पर रह रही हैं। चुड़ैल, तुम एक काम करो, जलपरी की बेटी को लेकर धरती लोक जाओ और उन सब से कहो कि अगर उन्हें जलपरी की बेटी वापस चाहिए तो उन्हें नागमणि हमें देनी होगी, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम जलपरी की बेटी को मार देंगे। यह सुनकर चुड़ैल जलपरियों के पास आती है और जैसा जैसा बकरी चुड़ैल ने उसे कहने को कहा वह सब जलपरी से कहती है। अपनी बेटी को चुड़ैल के हाथों में देखकर जलपरी रोने लगती है। जलपरी की ऐसी हालत नागिन से नहीं देखी जाती। ठीक है चुड़ैल, तुम यह नागमणि ले लो, परंतु जलपरी की बेटी को हमें इसी समय वापस करो। तब ऐसा कहकर नागिन अपनी नागमणि निकालकर चुड़ैल को दे देती है और चुड़ैल जलपरी की बेटी को वापस कर देती है। नागमणि पाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर चुड़ैल नागमणि की शक्ति से जलपरियों और सभी नागिनों को बंदी बना लेती है। तभी इतने में बकरी चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। बकरी चुड़ैल कहती है, हा 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 हा। नागिन, इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। नागमणि भी मिल गई और अब तुम सब मेरी कैद में हो। अब मुझे ब्रह्मांड पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पास में खड़ा नागराज यह सब देख रहा होता है। नागराज के पास भी एक नागिन जैसी नागमणि थी।
वह अपनी नागमणि की शक्ति से नागिन और सभी जलपरियों को आजाद करा लेता है और चुड़ैल को एक जोर का झटका देता है। नागिन अपनी नागमणि चुड़ैल के हाथ से छीन लेती है। फिर क्या था, नागिन और नागराज दोनों अपनी नागमणि की शक्तियों से बकरी चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। जलपरी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है और फिर सभी जलपरियां मिलकर नागिन और नागराज का धन्यवाद करती हैं और जलपरियों से कहती है, सुनो, मुझे 2 और जलपरियों की जरूरत है, जल्दी से मेरे साथ चलो। दूर एक समंदर में कुछ रंगीन जलपरियां रहा करती थी। वह सभी जलपरियां रंग बिरंगी थी। किसी के पास लाल रंग, किसी के पास हरा रंग, तो किसी के पास पीला रंग था। वह सभी जलपरियां आपस में बहुत अच्छी मित्र थीं और समंदर में रहकर हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन ऐसे ही रंगीन जलपरियां समंदर में घूमकर वहां का आनंद ले रही थीं। तभी एक भयंकर भूखी और लालची चुड़ैल अचानक से वहां आ जाती है। चुड़ैल को आता देख सभी जलपरियां चौकन्नी हो जाती हैं। बहन वह देखो, वह चुड़ैल तो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हम क्या करें? बहन तुम सब डरो मत, आने तो उस चुड़ैल को, पता तो चले इस चुड़ैल को हमसे क्या काम है। तभी चुड़ैल वहां आकर कहती है, सुनो जलपरियों, मेरी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। जलपरी बहनों, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ, कृपया करके मेरी सहायता करो। चुड़ैल की यह सब बातें सुनकर जलपरियों को उन पर दया आ जाती है। तभी एक जलपरी कहती है, ठीक है चुड़ैल, हम जलपरियां तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। नीली जलपरी, पीली जलपरी, तुम दोनों चुड़ैल के साथ जाओ और जाकर देखो इसकी बेटी को क्या हुआ है। अब नीली और पीली जलपरी चुड़ैल की बेटी को देखने उसके साथ चली जाती हैं। परंतु उन जलपरियों को क्या पता था कि यह सब चुड़ैल की एक चाल है और उनके साथ धोखा होने वाला है। चुड़ैल पीली और नीली जलपरी को लेकर एक गुफा में आ जाती है। दरअसल उस गुफा में एक बकरी चुड़ैल रहा करती थी। उस बकरी चुड़ैल पर एक श्राप लगा हुआ था, जिस कारण वह बकरी बनी हुई थी। बकरी चुड़ैल को देखकर नीली और पीली जलपरी दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उन्हें समझ आता है कि चुड़ैल ने उनके साथ धोखा किया है। यह देखकर दोनों जलपरियां वहां से भागने लगती हैं, परंतु तभी चुड़ैल गुफा का मुंह बंद कर देती है। जलपरियों, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे पास यहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। ऐसा कहकर बकरी चुड़ैल नीली और पीली जलपरी को मारकर खा जाती है। उन दोनों जलपरियों को मारने के बाद चुड़ैल फिर से समंदर किनारे आती है और जलपरियों से कहती है, सुनो, मुझे 2 और जलपरियों की जरूरत है, जल्दी से मेरे साथ चलो। चुड़ैल की बात सुनकर इस बार जलपरियां उसकी चाल को समझ जाती हैं और कहती हैं, चुड़ैल, हमारी 2 बहनें नीली और पीली जलपरी तुम्हारे साथ गई थी, वह दोनों कहाँ हैं? जलपरियों की बात सुनकर वह चुड़ैल हंसने लग जाती है। तुम्हारी वह नीली और पीली जलपरी तो मेरे पेट में है और अब तुम सबकी बारी है। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना सबकी सब मारी जाओगी। यह सुनकर जलपरियों को बहुत गुस्सा आता है। वह चुड़ैल पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देती हैं और वहां से भाग जाती हैं। तभी चुड़ैल होश में आ जाती है और कहती है, मूर्ख जलपरियों, तुम मुझे अपनी शक्तियों से डराना चाहती हो तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तब ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक जेसीबी लेकर वहां आती है और उस जेसीबी की सहायता से सभी जलपरियों को एक साथ पकड़ लेती है और उन सब जलपरियों को जेसीबी में डालकर बकरी चुड़ैल के पास ले जाती है। वहीं एक गरीब मछुआरा जो कि मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे आया था, वह चुड़ैल को जलपरियों को ले जाते हुए देख लेता है। अरे यह क्या, यह सभी तो हमारे समंदर की जलपरियां हैं। यह चुड़ैल इन जलपरियों को पकड़कर कहां ले जा रही है? ये सभी जलपरियां तो समंदर का संचालन करती हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। वहीं रानी जलपरी समंदर के बाहर आकर अपनी सभी सहेलियों को ढूंढ रही होती है। रानी जलपरी उस मछुआरे के पास आती है और कहती है, अरे मछुआरे, क्या तुमने मेरी सहेलियों को कहीं देखा है? वह सभी यहीं खेल रही थी। मछुआरा कहता है, हाँ जलपरी माता, आपकी सभी जलपरी सहेलियों को एक चुड़ैल पकड़ कर ले गई है। मैंने अभी अपनी आंखों से यह सब देखा है।
हे भगवान, यह सब क्या हो गया? अब मेरी सहेलियों को उस चुड़ैल से कौन बचाएगा? जलपरी माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर नागराज को बुला कर लाता हूँ। नागराज अवश्य आपकी मदद करेंगे। ऐसा कहकर मछुआरा भागा भागा वहाँ से जाता है और नागराज को बुलाकर रानी जलपरी के पास ले आता है। तब रानी जलपरी नागराज को सारी बात बताती है। रानी जलपरी की बात सुनकर नागराज अपनी शक्ति से देखते हैं कि यह सब एक बकरी चुड़ैल का काम है और वह बकरी चुड़ैल अपने श्राप से मुक्त होने के लिए ऐसा कर रही है। उधर वह बकरी चुड़ैल सभी जलपरियों को मारकर खा जाती है। जलपरियों को खाते ही बकरी चुड़ैल पर लगा श्राप खत्म हो जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार मैं उस श्राप से मुक्त हो ही गई। तभी इतने में नागराज और रानी जलपरी वहाँ पहुँचते हैं। चुड़ैल, तू इस श्राप से तो मुक्त हो गई, परंतु अब तेरी इस दुनिया से मुक्त होने की बारी आ गई है। तूने इन सब मासूम जलपरियों को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर नागराज अपनी शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को कैद कर लेते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैलों को जलाकर वहीं मार देते हैं। दोनों चुड़ैलें वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। चुड़ैलों के मरते ही वह सभी रंगीन जलपरियां जिनको बकरी चुड़ैल ने खा लिया था, वह सभी वापस जीवित हो जाती हैं। यह देखकर रानी जलपरी बहुत खुश होती है और फिर सभी जलपरियां मिलकर नागराज और उस गरीब मछुआरे का धन्यवाद करती हैं। फिर रानी जलपरी उस गरीब मछुआरे को उसके एहसान के लिए ढेर सारा सोना देती है। एक बार एक चुड़ैल धरती लोक पर एक जंगल में आती है। वह चुड़ैल गर्भवती थी। वहाँ आकर वह चुड़ैल अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगती है। मुझे यह जगह सही लग रही है, अब मैं यहीं रहूंगी। यह कहकर चुड़ैल अपने रहने के लिए वहाँ एक गुफा बनाती है और उस गुफा में रहने लगती है। गुफा के अंदर आकर चुड़ैल कहती है, मेरे बच्चे, अब बस थोड़ा ही समय रह गया है। जल्दी ही मेरी संतान इस दुनिया में आएगी। मैं उसे चुड़ैल लोक का राजा बनाऊंगी। मेरे बेटे, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल खाने की तलाश के लिए निकल जाती है। तभी चलते चलते उसकी नजर पास में घास चर रही एक बकरी पर पड़ती है। वह एक जादुई बकरी थी। चुड़ैल उसे देखकर कहती है, अरे वाह, कितनी हट्टी कट्टी और मोटी बकरी है। इसका मांस तो बहुत मुलायम लग रहा है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल उस बकरी को मार देती है और उसे मारकर खा जाती है। क्योंकि वह एक जादुई बकरी थी, तो उस बकरी को खाते ही वह चुड़ैल भी एक बकरी बन जाती है। यह देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, अरे, यह मुझे क्या हो गया? मैं बकरी कैसे बन गई? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और वह हवन करने लगती है और अपने शैतान गुरु से मदद मांगती है। शैतान गुरु, मेरी मदद करो। मैंने एक बकरी का शिकार किया। उसे खाते ही मैं बकरी बन गई। मुझे इस रूप से आजाद करो। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान गुरु कहता है, चुड़ैल, तुमने जो बकरी खाई थी वह एक जादुई बकरी थी। उस बकरी का श्राप तुम पर लगा है। इस श्राप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हें आने वाली अमावस्या तक 7 इंसानों की बलि देनी होगी। तब यह श्राप खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। ठीक है शैतान गुरु, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर वह बकरी बनी चुड़ैल गांव में आती है। वहां आकर वह एक सुनहरी बकरी का रूप ले लेती है और गांव में घूमने लगती है। वहीं गांव के 2 व्यक्ति वहां से चलकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां घास चर रही वह सोने की बकरी दिख जाती है। वह दोनों व्यक्ति बहुत ही लालची थे। उस सोने की बकरी को देखकर वह दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह तो एक सोने की बकरी है। मैंने ऐसी बकरी कभी नहीं देखी। हाँ भाई, इससे पहले कि इस बकरी को कोई और देखे, चलो हम इसे पकड़ लेते हैं। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। यह कहकर वह दोनों लालची व्यक्ति उस सुनहरी बकरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आते हैं। उन दोनों को आता देख वह सुनहरी बकरी वहां से भागने लगती है। वह दोनों लालची व्यक्ति बकरी के पीछे भागते हैं। अरे भाग भाई भाग, जल्दी से उस बकरी को पकड़, वरना वह हमारे हाथ से निकल जाएगी। भागते भागते वह दोनों लालची व्यक्ति जंगल में आ जाते हैं। सुनहरी बकरी गुफा के अंदर चली जाती है। वह दोनों व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर आकर वह कहते हैं, अरे भाई, यह हम दोनों कहाँ आ गए? यह जगह तो बड़ी डरावनी लग रही है। तभी इतने में वह बकरी जो कि चुड़ैल थी अपने असली रूप में आ जाती है। उस बकरी चुड़ैल को देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे भाई, जल्दी से यहाँ से भाग। यह बकरी तो एक चुड़ैल है।
तभी वह बकरी चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को वहीं कैद कर लेती है और फिर से गांव में आ जाती है और सुनहरी बकरी का रूप लेकर घूमने लगती है। तभी गांव में घूम रही उस सोने की बकरी को राधा की मम्मी देख लेती है। वह बोलती है, अरे यह बकरी तो कितनी सुंदर है, यह तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। मैं इस सुंदर बकरी को पालूंगी और इसे अपने पास रखूंगी। ये कहकर जैसे ही राधा की माँ उस सुनहरी बकरी के पास आती है, वह बकरी वहाँ से चल देती है। राधा की माँ उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं पास में खड़ी राधा यह सब देख रही होती है। अरे यह मेरी माँ किसका पीछा कर रही है? सुनहरी बकरी का पीछा करते हुए राधा की माँ भी उस गुफा में आ जाती है। उस बकरी को चुड़ैल बनता देख वह औरत भी हैरान हो जाती है। तब वह बकरी चुड़ैल राधा की माँ को भी वहाँ कैद कर लेती है। वहीं अपनी माँ का पीछा करते हुए राधा भी वहाँ आ जाती है और यह सब देख लेती है। उधर गांव में लोगों के लापता होने से सनसनी फैल जाती है। सभी गांव वाले इस बारे में साधु बाबा को बताते हैं। तभी इतने में राधा तेजी से भागती हुई वहां आती है। राधा साधु बाबा और सभी गांव वालों को सारी बात बताती है। तब साधु बाबा नागराज को वहां बुलाते हैं। नागराज, गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। गांव वालों को इस संकट से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात बताते हैं और अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट करते हैं। नागराज, तुम इस जादुई कुल्हाड़ी से उस बकरी चुड़ैल की मुंडी काट देना, तब उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए साधु बाबा की दी हुई कुल्हाड़ी को लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंचते हैं। वहां जाकर नागराज उस जादुई कुल्हाड़ी से उस बकरी चुड़ैल की मुंडी काट देते हैं। मुंडी कटते ही बकरी चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और चुड़ैल उस श्राप से मुक्त हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। नागराज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इस श्राप से आजाद कर दिया। तुम इन सब गाँव वालों को अपने साथ ले जा सकते हो। फिर वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल लोक चली जाती है। नागराज सभी गांव वालों को लेकर गांव आ जाते हैं। चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी डायन की आंख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समंदर में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहाँ की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है।
अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है, ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नाग नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है। सुनहरी जलपरी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है।